चलिए अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहां पे तीन मेथड हैं। एक है टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाय ग्रुपिंग और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमने क्या करना है, पूरे पॉलिनोमियल में कोई कॉमन होगा, हम उसे कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर के हमें फैक्टर उसके फाइंड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आप देखेंगे एक्स क्या है, कॉमन। एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, ये टू टर्म है यहाँ पे, तो दोनों ही टर्म्स में एक्स कॉमन है। तो एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 पावर थी एक्स की, एक पावर कॉमन चली गई, एक पावर बचेगी, प्लस एक्स कॉमन चला गया, बचेगा 1। तो आप देखेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के फैक्टर हमें फाइंड हो गए, एक्स और एक्स प्लस 1। तो इस तरह से कॉमन लेकर के भी हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं बाय ग्रुपिंग, ग्रुप बना करके कॉमन लेंगे, ठीक है, और इस मेथड से भी हम फाइंड करेंगे फैक्टर। तो देखिए इस मेथड से कैसे हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम लोग यहां पे ax प्लस bx प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखिए 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, और हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, शुरुआत के 2 फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म्स, इनमें कुछ कॉमन है। इसी तरह से लास्ट के 2 टर्म्स हैं, उनमें भी कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें 2-2 के ग्रुप बना लें, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। ग्रुप कौन से, जिनमें कॉमन आ रहा हो। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, इनमें कॉमन आ रहा है एक्स, तो एक्स आप कॉमन ले लें। इस तरह से एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए फर्स्ट वाले टर्म से एक्स कॉमन चला गया, बचेगा ए, और सेकेंड वाले टर्म से एक्स कॉमन चला गया, बचेगा बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। इसी तरह से आप यहां देखें, इसमें देखिए दोनों में बी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी आप कॉमन ले लें। तो आप देखेंगे बी कॉमन चला गया, बचेगा ए, और बी की 2 पावर थी, 1 पावर कॉमन चली गई, बचेगा बी। फाइनली आप देखेंगे फिर से a प्लस बी, फिर से इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां पे इस टर्म में और इस टर्म में आप देखेंगे a प्लस बी क्या आ रहा है, कॉमन, तो a प्लस बी आप ले लेंगे कॉमन। तो यहां से a प्लस बी कॉमन चला गया, क्या बचेगा भाई, x, यहां से भी a प्लस बी कॉमन चला गया, बचेगा b। तो इस तरह से आप देखेंगे ग्रुप बना करके, ठीक है, कॉमन लेंगे और इस तरह से भी हम फैक्टर कर सकते हैं। अब थर्ड है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। चलिए आप देखते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर फाइंड करेंगे। जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। अब यहां देखें आप, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मींस ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मींस इसके 2 फैक्टर फाइंड होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे है 6, कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट है 5, मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 जा 30। अब यहां पे मिडिल टर्म देखें, मिडिल टर्म यहां पे है 17। अब 30 के यहां पर ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 17 फाइंड हो जाए। तो चलिए हम यहां 30 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 30 के प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा, फिर 3 से, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखते हैं यहां से ऐसे फैक्टर हमने यहां पे लेने हैं जिनको ऐड करके 17 आ जाए। तो आप यहां देखेंगे 5 3 जा 15 और 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 क्या होता है 17। तो यहां पे जो फैक्टर हुए फाइंड हमें वो है 15 और 2, 15 प्लस 2 क्या होगा 17। तो यहां पे हम मिडिल टर्म की जगह पे लिख लेंगे 15 प्लस 2। इस तरह से देखिए 6x स्क्वायर प्लस 17 की जगह पे हम लिखेंगे 15 प्लस 2।
अब 17 के साथ x है तो इनके साथ भी x ले लीजिए +5। अब देखिए ये जो शुरुआत के 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ x भी कॉमन आ रहा है। ये देखिए यहां x² है, यहां भी x है, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। यहां से 3 कॉमन चला जाएगा 2 बचेगा और x की 2 पावर में से 1 पावर कॉमन चली गई तो x बचेगा। प्लस 3 कॉमन चला गया बचेगा 5 और x कॉमन चला गया ओनली 5 बचेगा। प्लस अब देखिए इनमें कॉमन देखिए यहां कॉमन आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो कॉमन होगा 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो भी है वो सेम लिख लेंगे 2x + 5। ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो बचेगा यानी 2x + 5 तो उसे यहां भी आना चाहिए 2x + 5, यानी ये दोनों सेम आने चाहिए। अब आप देखेंगे इस टर्म में और इस वाले टर्म में 2x + 5 क्या आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो 2x + 5 को हम ले लेंगे कॉमन, तो यहां से 2x + 5 कॉमन आ गया। आप देखेंगे 2x + 5 कॉमन आ गया बचेगा 3x और यहां से भी 2x + 5 कॉमन आ गया बचेगा +1। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 2x + 5 और 3x + 1 और हमने यूज किया है यहां पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर फाइंड होंगे। तो इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स देखें। कांस्टेंट क्या है यहां पे 120, तो 120 के फैक्टर कर लें इस तरह से 1 × 20 120, 2 × 60 120, 3 × 40 120, 4 × 30 120। इसी तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं और आगे अब आप देखेंगे 1 जो फैक्टर हमें फाइंड होंगे 2 3 4, इसी तरह से और भी फैक्टर फाइंड होंगे। इनको प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। अब इन वैल्यू को यानी जो ये फैक्टर हमने फाइंड किया है इन फैक्टर को हम यहां पे रख करके चेक करेंगे कि किस फैक्टर के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो जाएगी। मींस इसमें x = 1 रखेंगे, अगर ये 0 फाइंड हो जाता है तो यहां से एक फैक्टर इसका फाइंड हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर -1 रखेंगे या फिर +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। मैंने इसके और अधिक फैक्टर इसलिए नहीं किए क्योंकि जनरली क्या होता है 1 और 2 यानी +1 -1 +2 और -2 रखने पर ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो जाती है जनरली, इसलिए और फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फैक्टर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फैक्टर ना करें हीट एंड ट्रायल मेथड मींस अपने आप यहां पे गेस करें कि क्या रखूं। एक बार 1 रख के देख लीजिए, एक बार -1 रख के देख लीजिए, +2 या -2 रख के देख लीजिए कि किस फैक्टर के लिए इसकी वैल्यू 0 फाइंड हो रही है। तो चलिए मैं यहां पे देखता हूं x = 1 रख करके, ये देखिए पुट x = 1। तो चलिए हम यहां पे x = 1 पुट करते हैं। ये px है, px पॉलिनोमियल है, px = तो हम यहां रखेंगे p, x की जगह क्या रखेंगे 1। तो चलिए x की जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1³ -23 1² प्लस 142, x की जगह 1 रखना है -120। आगे से सॉल्व करते हैं। p1 = देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 23 हो जाएगा, 1 × 142 तो 142 हो जाएगा -120। आप देखेंगे यहां पे 142 + 1 143 हो जाएगा, -23 -120 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और ऐड होके आ जाएगा 143। ठीक है, और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। अब आप देखें 143 से 143 हो जाएगा कैंसिल, तो p1 = फाइंड हो रहा है 0। मीन्स हुआ कि x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो रही है। तो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था।
अगर x इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 फाइंड हो रही है, मीन्स हुआ प्लस 1 को इधर ले आइए x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने यूज किया है फैक्टर थ्योरम का, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 में px लिख लेता हूं, मैं इसे लिख लेता हूं px, जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें फाइंड हो गया है। अब देखें आप इसको इस तरह से चल सकते हैं, यानी इसके दो फैक्टर और फाइंड करने के लिए इस तरह से चल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में x माइनस 1 का डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट फाइंड होगा वो होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 फैक्टर और फाइंड हो जाएंगे। इस तरह से हमें इसके 3 फैक्टर फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। पर मैं यहां पे डिवाइड मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे मेथड से चलता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर फाइंड होने के बाद जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे लिख लें, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर फाइंड हुआ है, तो x माइनस 1 को आप इस तरह से लिख लें, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, 3 टाइम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। अब हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए जो लेंगे इस तरह से लेंगे कि मल्टीप्लाई कर करके ये फाइंड हो जाए जो ऊपर आपको, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है वो फाइंड हो जाए। देखिए समझाता हूं मैं, आप समझिए। अब देखिए यहां पर हमने एक ऐसा टर्म लेना है जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब आ जाए। तो आप देखेंगे यहां पे हमें क्या लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या फाइंड होगा, एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब एक्स स्क्वायर का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हमें 23x स्क्वायर चाहिए, एक एक्स स्क्वायर हमें यहां पे फाइंड हो गया है। तो आप देखेंगे 22x स्क्वायर आपको और चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए 22x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 22x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों माइनस क्या है, ऐड हो जाएंगे। 22 और 1 23x स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो 23x स्क्वायर लाने के लिए हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 22x, क्योंकि अगर माइनस 22x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 22x स्क्वायर। तो अब हम यहां पे लेंगे माइनस 22x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ और फिर माइनस 1 के साथ। 22x का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 22x इंटू एक्स स्क्वायर, 22x स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये हो गया 22x स्क्वायर माइनस का, और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 23x स्क्वायर। अब माइनस 22x का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 22x। अब आप देखेंगे x आपको चाहिए 142x, ठीक है, आपको चाहिए 142x। 22x यहां पे आ चुके हैं, ठीक है, यहां पे फाइंड हो गया 22x। तो कितना x और चाहिए आपको चाहिए 120x, ठीक है। ये देखिए 22x प्लस 120x कितना हो जाएगा, 142x। तो अब हमें चाहिए 120x। तो इसके देखिएगा यहां पे हमें क्या लेना चाहिए, यहां पे हमें लेना चाहिए 120, क्योंकि 120 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x फाइंड हो जाएगा। तो 120 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हमने 120 लिया, तो 120 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या फाइंड होगा, 120x, और 120x प्लस 20x इक्वल टू 142x, ठीक है। अब 120 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा भाई, तो करिए मल्टीप्लाई, 121 जा 120, ठीक है, और ये देखिए माइनस 120, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जस्ट जो है गिवन पॉलिनोमियल के इक्वल फाइंड हो गया है। अब आप देखें इस टर्म में और ये लास्ट वाले टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1। ये देखिए इन टर्म्स में कॉमन आ रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 ले लेंगे हम कॉमन,
और जब x माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से x माइनस वन कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा -22x, यहां से x माइनस वन कॉमन चला जाएगा, बचेगा 120। अब आप यहां पे देखें, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जब सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 फैक्टर हमें फाइंड होंगे, और इस तरह से 2 यहां से और 1 फैक्टर ये पहले से ही फाइंड हो गया है, 3 फैक्टर हमें फाइंड हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है 120, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 1 जा 120, अब 120 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, ये देखिए 120, अब 120 के हम करेंगे फैक्टर, चलिए कर लेते हैं फैक्टर। 2 से 60, 2 से जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखिए मिडिल टर्म है यहां पे -22। अब 120 के ऐसे फैक्टर हम यहां लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -22 आ जाए। तो आप देखेंगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, 12 और 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और 10 अगर हम प्लस करेंगे तो 22 आएगा। अब हमें चाहिए माइनस को 22, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 12 और 10 22 फाइंड हो जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 की जगह पे लिख देंगे -12 10, इस तरह से देखिए एक्स स्क्वायर -22 की जगह पे लिख दीजिए 12 माइनस 10, अब 22 के साथ x है तो इनके साथ भी आपको x लेना होगा, प्लस 120। आगे से सॉल्व करते हैं। आगे से सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे x माइनस वन, अब देखिए ये जो शुरुआत के 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे हम यहां पे। क्या कॉमन आएगा, देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से x की 2 पावर थी, एक पावर कॉमन चली गई, x बचेगा, यहां से x चला गया, ओनली बचेगा -12। अब लास्ट के 2 टर्म्स देखें, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिएगा 120 को लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 10, तो आप देखेंगे 10 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो हम यहां पे 10 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहां पे हम जब 10 कॉमन लेंगे तो यहां से आप देखेंगे 10 कॉमन चला गया, x बचेगा, और यहां से 10 कॉमन चला गया, क्या बचेगा 12, ठीक है, और माइनस भी ले लीजिए कॉमन। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो बचेगा यानी x माइनस 12, यहां भी वही बचना चाहिए, यानी x माइनस 12। अब आप देखेंगे x माइनस 1, तो ये है, अब देखिए x माइनस 12, x माइनस 12 आ जाएगा कॉमन, x माइनस 12 आ जाएगा कॉमन, तो यहां से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा वही x, यहां से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा -10। तो इस तरह से आप देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हमें फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी चल सकते हैं, एक और मेथड मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए इसे सेकेंड मेथड से चलने के लिए सबसे पहले देखें लास्ट में है 120, अब हम 140 को 120 प्लस जो बचेगा उसके रूप में लिखेंगे। मैं आपको बता दूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पे, देखिए 120 आपने लिखा, अब इसे हम 120 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 120 प्लस जो बचेगा, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे 120 एक्स के साथ, तो 120x, ठीक है, और बाकी क्या बचेगा 22, तो ये लिख दिया मैंने 22x। आप देख रहे हैं 22x प्लस 120x होगा 142x, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स देखिए,
23x²। अब हम 23 को 22 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 22 प्लस जो बचेगा, तो 23 को लिख सकते हैं 22x², ठीक है, और x², 22x² और x² क्या होगा 23x²। लेकिन हमें माइनस में 23x² चाहिए, तो हम इसे भी माइनस में लेंगे और इसे भी माइनस में लेंगे, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, और यहां पे बचेगा x³। आप यहां पे समझ रहे होंगे मैंने क्या किया है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिखा, इसके बाद 142 को 122 के फॉर्म में लिखा, यानी 122 और बाकी जो बचा उसे लिख लिया। फिर हमने 23 को 22 की फॉर्म में लिखा, यानी 22 और बाकी जो बचा वो लिखा, और बाकी बचा x³। अब आप देखेंगे यहां पे, ये देखिए शुरुआत के 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे कुछ कॉमन आएगा, इसी तरह से ये 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी कुछ कॉमन आएगा, और लास्ट के टर्म्स में भी कुछ कॉमन आएगा। देखते हैं क्या कॉमन आता है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, x की छोटी वाली पावर कॉमन ले लीजिए, तो x² कॉमन आएगा, तो यहां से x की 3 पावर है, 2 पावर कॉमन चली गई, x बचेगा, माइनस x² कॉमन चला गया, बचेगा 1। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, तो 22 तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में x भी कॉमन आएगा, ठीक है, तो हम -22x कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आप देखेंगे -22x कॉमन चला गया, तो यहां से बचेगा x, 22x कॉमन चला गया तो बचेगा -1। बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हुए हैं ना, यहाँ पे ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया। अब देखते हैं यहां क्या कॉमन आता है, तो आप देखेंगे 120 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 120 हम कॉमन ले लेंगे, यहां से 120 कॉमन चला गया, बचेगा x, माइनस 120 कॉमन चला गया, बचेगा 1। अब आप देखेंगे x-1, 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 यहां कॉमन आ रहा है तो x-1 हम कॉमन ले लेंगे, यहां से x-1 कॉमन चला गया, बचेगा x², यहां से x-1 कॉमन चला गया, बचेगा -22x, और यहां से x-1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 120। अब आप देखेंगे x-1 तो ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कर लेंगे, तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या है 120, तो 120 के हम फैक्टर करेंगे, तो देखिए 2 से 60, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15, 2 जा 30, फिर 3 से 3, 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखिए यहां पे मिडिल टर्म क्या है -22। अब 120 के ऐसे फैक्टर हम यहां लिखेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -22 फाइंड हो जाए, तो आप देखेंगे 2 5 जा 10, एक तो 10, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 10 क्या होगा 22। अब हमें चाहिए -22, तो दोनों को माइनस में ले लीजिए, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। अब हम -22 की जगह पे लिख लेंगे -12 और -10, और 22 के साथ x है तो इनके साथ भी x ले लीजिए, प्लस 120। अब आप देखिए यहां पे इन 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहां पे x -12। यहां आप देखें कॉमन आ रहा है -10 कॉमन ले लें तो बचेगा x -12, x -1। अब देखें x -12 कॉमन आ जाएगा, तो x -12 आप कॉमन लेंगे तो ये यहां से x -12 कॉमन चला गया, बचेगा x, और यहां से भी x -12 कॉमन चला गया, बचेगा -10। तो इस तरह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें से कुछ आइडेंटिटी जो है आपने क्लास 8 में भी देखी है, तो देखते हैं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरह से a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी, x प्लस a, x प्लस बी इक्वल टू होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी जो है, ये 4 आइडेंटिटी क्लास 8 में भी आपने देखी हुई है।
इसके बाद देखिए 5x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, और कोष्टक में x प्लस वाई। इसी तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और कोष्टक में है x माइनस वाई। अब देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, इसमें होता है x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चनों में काम आएंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए सिंपल डिवीजन करना आपको आता है, नंबर्स का डिवीजन करना आपको आता है। यहां हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन हमने लिया है डिवाइड px, ठीक है, gx, यानी हमने px में gx का डिवाइड करना है। तो किस तरह से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, यानी px में हमने डिवाइड करना है gx का, मीन x माइनस 1 का। तो देखिए डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये जो डिविडेंड है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, इसमें x की सबसे बड़ी पावर देखिए भाई कितनी है, एक्स क्यूब है, ठीक है, और ये जो डिवाइजर है यानी जो ये बाहर लिखा हुआ है, इसमें x की सबसे बड़ी पावर देखें यानी वेरिएबल की बड़ी पावर देखें x है, इन्हें डिवाइड कर ले। तो डिवाइड करेंगे देखो क्या, x से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये डिवाइड सबसे पहले जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम, ठीक है, तो ये डिवाइड एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। अब आप देखें एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें। जब एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है। ध्यान ये रखना है कि जब इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे यहां लिखेंगे तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब वाले टर्म्स को एक्स क्यूब के नीचे, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स वाले को एक्स के नीचे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके जो आया मैंने यहां लिख लिया। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखें ये माइनस 23x स्क्वायर और ये है प्लस 1 यानी प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो हमने लिख लिया, ये देखिए। तो यहां बचा आपके पास माइनस 23 प्लस 1, तो देख लीजिए एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 बचेगा, और ग्रेटर है माइनस का तो माइनस का बचेगा। अब देखिए 142x और 120 इनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इनको जैसा का तैसा उतार लीजिए, 142x माइनस 120। अब देखेंगे कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो फिर वही सिस्टम जो ये है, इसमें आप देख लीजिए कि x की सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, क्या है वो, ये पूरा टर्म लिखेंगे माइनस 22x स्क्वायर, और यहां x देखिए कितनी बार जाएगा, x से एक पावर कट गई तो बचेगा माइनस 22x। तो अब डिवाइड जाएगा माइनस 22x टाइम, ठीक है। तो चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं। इसके लिए अब माइनस 22x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 22x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए माइनस 22 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 22x स्क्वायर, और माइनस 22 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 22x। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये नीचे वाली जो पॉलिनोमियल इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब ये देखिए 22x स्क्वायर 22x स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखें x तो लिख ले पहले। अब 142 प्लस का है और 22 माइनस का है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 2 0, 4 में से 2 2 और ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 120x। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे 120 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको जैसा का तैसा नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कितनी बार डिवाइड जाएगा। इसके लिए जो ये लिखा हुआ है आपके पास, इसमें सबसे आगे देखें क्या लिखा हुआ है, यानी x की बड़ी पावर देखें जो कि है 120x। अब यहां देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 120, तो अब 120 टाइम जाएगा ये डिवाइड। तो चलिए इसे 120 टाइम डिवाइड करते हैं, तो 120 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120x हो जाएगा, और 120 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -120 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, ये भी एक प्लस का एक माइनस का है और सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा, 0। तो देखिए यहां हमें रिमाइंडर फाइंड हो गया है, तो रिमाइंडर फाइंड हुआ है यहां पे 0। मैं आपको यहां पे बता दूं, आपने जिससे डिवाइड किया है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर, और जिसके साथ डिवाइड किया है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जो ये फाइंड हुआ है इसे बोलते हैं क्वेशेंट। तो आपको डिवाइड करना कंफर्म हो गया है, पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं ये आपने यहां पे सीख लिया है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डिविडेंड है इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसे पॉलिनोमियल की कंडीशन में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, डिविडेंड जो कि px है, px इक्वल टू होता है डिवाइजर जो कि gx है, और क्वेशेंट, ठीक है, जो कि हम लिख सकते हैं qx, और रिमाइंडर को लिख सकते हैं rx। तो ये है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। अब आप यहां पे ध्यान दें, हमने यहां पे x-1 का डिवाइड किया है इस पॉलिनोमियल में, और डिवाइड करना मैंने आपको यहां सिखा दिया, और किस तरह से रिमाइंडर फाइंड करते हैं आप देख रहे हैं। डिवाइड किया हमने, डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लिया। हम बिना डिवाइड करे भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें x-1 का डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल के साथ, और बिना डिवाइड किए ही रिमाइंडर फाइंड कैसे किया जाता है देखते हैं यहां पे। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन आता है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन ये जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय x-1। इस पॉलिनोमियल में हमने x-1 का डिवाइड करना है और हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बिना डिवाइड किए रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है यानी जो डिवाइजर है x-1 उसको ले लेंगे 0 के इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहां से फाइंड हो जाएगा 1। अब आप ये जो px है मींस जो पॉलिनोमियल है जो डिविडेंड है उसे लिखें, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, इस तरह से x इक्वल टू पुट करेंगे 1, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120।
इसे सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आपको फाइंड हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, प्लस 142 इंटू 1 142 माइनस 120 1 प्लस 142, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये 143 हो जाएगा। अब आप देखें माइनस का 23 और माइनस का 120 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 143 और साइन आएगा माइनस का, तो 143 माइनस 143 जीरो फाइंड हो जाएगा। तो यही है आपके पास रिमाइंडर। इस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। तो रिमाइंडर इक्वल टू फाइंड हो गया है 0। तो इस तरह से बिना डिवाइड किए भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपके पास चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन।